जनता भी समझ गई है, जो परिश्रम से मिलता है वो फ्री से खाने में नहीं हुआ फायदा। परिश्रम से खाने में हमारे देश को भी फायदा है और जनता को भी फायदा है। फ्री का कुछ नहीं चाहिए, योगी मोदी की सरकार चाहिए। मेरे 80 साल उम्र है। तो मोदी जी को इतना क्यों चाहते हैं? ये चाहते हैं अच्छे काम करा उसने। मेरा घर भी बनाया है। दिल्ली में सरकार बना लेने से आप पीएम कैंडिडेट तो हो नहीं जाएंगे। आप देखो ना, आपको गुजरात की जनता ने नकारा, यूपी में आपकी सभी सीटों पे जमानत जब्त हो गई। यूपी वाले समझदार हैं, हमें फ्री से मतलब नहीं है। हम लोग मुफ्तखोरी नहीं चाहते, हमें नहीं बिजली चाहिए, नहीं पानी फ्री का चाहिए, हम दे सकते हैं। दिल्ली के अंदर पूर्वांचल की लगभग 8 लाख वोटें हैं। उसने क्या कहा था कि पूर्वांचल के लोग आते हैं, 500-500 रुपए की टिकट करा के आते हैं और एम्स के अंदर फ्री का इलाज चलाते हैं, और जब वोट देने की बारी आती है तो पूर्वांचल के लोगों के पास जाते हो। तुम कहते हो दिवाली नहीं मनाने देंगे, तुम कहते हो छठ नहीं मनाने देंगे। अरे तुम्हारे बाप का सरकार चला। नमस्कार, मैं हूं सबोस्तर, आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी। हम इससे मौजूद है दिल्ली बीजेपी के हेडक्वार्टर पर। तमाम जो लोग हैं पीछे देखेंगे जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, वंदे मातरम के नारों से ये जो एरिया है पूरा गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जीत का जश्न है गुजरात का, जिस गुजरात में अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारेगी और आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, लेकिन यहाँ पर बाजी जो है पलट चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इन लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। आप हमारे साथ बने रहिए। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सुषमा सिंह है। आज गुजरात में जो है वो अरविंद केजरीवाल जो दावे कर रहे थे वो सब फेल हो गए हैं, क्या कहना चाहिए? भैया देखो, गुजरात में हर एक जगह अरविंद केजरीवाल फेल हो जाएंगे। एक दिल्ली को पंजाब को लेके कूद रहे हैं। अब पंजाब की जनता समझ गई, अब समझ रही ना पंजाब की जनता कि आप सरकार आ गया। 2024 में फिर मोदी जी आएंगे और अपने भारत को विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता। केजरीवाल कह रहे थे 100 सीट में 150 सीट में ले आएंगे। क्यों छोड़ो, वो तो गुजरात में क्या है, वही है ना कि बिल्ली के मुंह जरा सा दूध लग गई तो वो सोच रहे कि बस पूरा दूध ही दूध है। केजरीवाल नहीं आएंगे यार, 2024 में आए वो तो लोगों को बस बका रहे हैं, फुसला रहे हैं, मगर 2024 में भी मोदी जी आएंगे और विश्व गुरु बनाने से नहीं कोई, चाहे कोई भी विपक्ष पार्टियों कितना भी जोर लगा ले, मगर मोदी जी को कोई लाने को नहीं रोक सकता 2024 में। फ्री की बात की जा रही थी और गुजरात की जनता ने नकार दिया फ्री की। जनता भी समझ गई है, जो परिश्रम से मिलता है वो फ्री से खाने में नहीं हुआ फायदा। परिश्रम से खाने में हमारे देश को भी फायदा है और जनता को भी फायदा है। परिश्रम से मिला हुआ खाना पेट भर सकता है, फ्री से खाना हुआ मिलता, फ्री से जो मिलेगा वो आलस देता है, शरीर को खराब करेगा, अपने देश को खराब करेगा। हिमाचल में जमानत जब्त होने वाली आम आदमी पार्टी की ऐसी हालत बना नहीं, हिमाचल में भी जमानत नहीं जब्त होगी। आदमी पार्टी की जमानत हाँ, उनका आप पार्टी का जमानत जब्त होगी। आप पार्टी का जीरो पे गए ना, हिमाचल में भी वो कह रहे हैं, मगर नहीं हो गए जीरो पे। मोदी जी तो मोदी जी हैं, कौन सा काम मोदी जी ने नहीं किया बताइए, कौन सा काम? मैम आपका क्या नाम है? कल्पना पांडे। ये कहा जा रहा था अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि गुजरात के अंदर 150 सीटें आएंगी, अब जो है वो 2.5 का आंकड़ा टच करना मुश्किल पड़ रहा है क्या? हाँ, उनका वहम टूट गया ना, उनका वहम टूट गया। तमाम जो लोग ये दावे कर रहे थे अरविंद केजरीवाल की 100 सीटें 150 सीटें हम गुजरात में लाएंगे, सफाया। फ्री का कुछ नहीं चाहिए, योगी मोदी की सरकार चाहिए। गुजरात वालों ने फ्री को नकार दिया। क्या नाम आपका? सुमित कुमार पांडे। पंडित जी बताइएगा कि गुजरात की जनता ने क्या फ्री के वादे को नकार दिया है? उनके झांसे में नहीं? गुजरात की जनता ने इसलिए नकारा, उनको फ्री का नहीं चाहिए। गुजरात में ऐसा विकास किए मोदी जी, 12.5 साल वहाँ के मुख्यमंत्री रहे, 8.5 साल देश के प्रधानमंत्री है। उसके बाद उन्होंने विकास के नाम पे, मोदी जी के नाम पे वोट पड़ा हुआ। वहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई हो, से ढेर सारी बधाइयाँ। वहाँ की जनता फ्री का लोभ को ही नहीं चाहती है। जो काम करेगा, जो विकास करेगा, फ्री का माल देने वाला कभी सक्सेसफुल नहीं होता। इसलिए दिल्ली कहाँ जा रही है, 25 साल पीछे चली गई है। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, केजरीवाल को इतना ही कहूँगा, फ्री का लोभ बंद कर दो, दिल्ली की जनता को खाने कमाने दो, नहीं रोड पे अपने आप भीख मांगेगी दिल्ली की जनता। जय हिंद, जय। गुजरात में भी भगवा लहरा दिया। भगवा लहराएगा, हर गुजरात में क्या हर कोने में भगवा लहराएगा। एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। अम्मा क्या नाम है आपका? ओमवती। कहाँ से? दिल्ली से रहना? दादरी से। अच्छा, ये का गुजरात के अंदर इतना भारी बहुमत मिला है मोदी जी को, आप लोग जो आशीर्वाद दे रहे हैं, लगातार उनको जिता रहे हैं। इसीलिए तो आए ही है, इसीलिए आए बेटा, इसीलिए तो आए हैं,
इसीलिए तो आए हैं। अभी तो आए इतनी दूर से इसलिए आए हैं। जीते हैं हाँ। इतनी आप कितनी उम्र हो गई? बहुत ही जल्दी है, मेरे 80 साल उम्र है। 80 साल की उम्र है। हाँ। आप हेडक्वार्टर में आज पहुंच गए हैं। हाँ। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को? क्या बस चाय पी के भी नहीं आई हूँ, नहीं चली आई हूँ एकदम भाई। चाय भी नहीं पी? चाहते नहीं, तो मोदी जी को इतना क्यों चाहते हैं? ये चाहते हैं अच्छे काम कराओ उसने। मेरा घर भी बनाया है। हाँ मेरा घर बनाया, मेरे लिए तो मुझसे अच्छा था कुछ कराई नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा R.K. गुप्ता। गुप्ता जी बताइएगा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दावे कर रहे थे गुजरात के अंदर सरकार बनाएंगे, 150 सीटें आएंगी, पर यहाँ उल्टा हो गया। केजरीवाल की सीटें तो आनी 10 सीटें भी नहीं निकल रही हैं, 4 सीटों पर सिमट के रह गए। केजरीवाल का दावा बिल्कुल गलत है। केजरीवाल मुफ्त की राजनीति चलता है और गुजरात के लोग मुफ्त की राजनीति को पसंद नहीं करते। केजरीवाल को नकार दिया है, फ्री के राजनीति में कुछ नहीं है। 100%। हिमाचल के अंदर जमानत जब्त हो रही है आम आदमी पार्टी। हिमाचल में तो उसके एक भी कैंडिडेट की सबकी जमानत जब्त है। जनता क्यों इतना आम आदमी पार्टी को बिल्कुल नकार रही है? दिल्ली की जनता जो है वो समर्थन कर रही है, बाकी राज्यों में जाकर के फेल हो जा रहे हैं। क्योंकि मोदी जी के रहनुमाई में सारे काम अच्छे हुए हैं, सब बढ़िया हुए हैं। हम लोग मुफ्तखोरी नहीं चाहते, हमें नई बिजली चाहिए, नई पानी फ्री का चाहिए। हम दे सकते हैं, हम भर सकते हैं, हमने फार्म भी नहीं भरा है बिजली फ्री का, पानी फ्री का। लेकिन हमारी सारी कॉलोनी शुरू से हम लोग बीजेपी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम जनसंघ के टाइम के लोग हैं। मैं शाखा प्रमुख हो रहा हूँ अपने टाइम में, तो हम लोग तो बीजेपी के फॉलोवर हैं और गलत काम नहीं करते इसलिए फॉलोवर हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, चंद दिनों के बाद जो है संघ और आरएसएस का सारा जो एजेंडा है वो फ्लॉप होने वाला है। ये कैसी अजीब बात है। ये लतीफ़े ज़्यादा कहते हैं, बातें कम करते हैं। 25,000 पता नहीं आपने कई चुटकुले देखे होंगे इस तरह के। तो ये इनका यही हाल है जी। इसलिए जमीन पे कोई असर नहीं है भारत जोड़ो। कोई असर नहीं है जी इनका। जमीनी हकीकत कुछ और है, आप सब देख रहे हैं। कोई ये नहीं कि मैं अकेला जो कह रहा हूँ वही सच है, जो हम सब देख रहे हैं वो सच है। जितने गुंडे बदमाश इस पार्टी में हैं, अब ये क्या कर रहे हैं? पहले जो इलेक्शन इसने जीता है, ये जो शाहीन बाग के चक्कर के अंदर उनका साथ दे के दंगे करवा के अब बिजली पानी फ्री करके, इसलिए वो लालच दे के उनको ले गया है। और दूसरा जो किसानों से पंजाब में जो हुआ है, इसने भी यहाँ पंजाब के लिए किसानों को जो समर्थन किया है या वहाँ उनको भड़काता रहा है। ये सब राजनीति चलेगी, ये कब तक चलेगी? जिस तरीके से गुजरात की जनता ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया और हिमाचल के अंदर भी सीटें निकलना मुश्किल पड़ रहा है आम आदमी पार्टी के लिए, क्या कहेंगे? देखो आम आदमी पार्टी जो है झूठ का पुलिंदा है। इन्होंने उत्तराखंड में जाके भी यही, वहाँ भी ये साफ हो गए, हिमाचल में भी साफ हो गए। ये सब झूठ बोलने वाले लोग हैं। दिल्ली में भी ये झूठ बोल के आए हैं, दिल्ली में भी आने वाले विधानसभा में 2025 में साफ हो जाएंगे। कह रहे थे कि 150 सीट हमारी गुजरात में आएंगी, अब 4 सीटें सिर्फ आ रही हैं। ये झूठ बोलते हैं। उससे चुनाव से पहले हवा बनाते हैं कि हम गारंटी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। कुछ नहीं, सब झूठ बोलने का काम है इनका। जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे वो दावे सभी जो है चकनाचूर हो गए अरविंद के। देखिए, आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री जो दिल्ली प्रदेश के हैं, सबसे बड़े धोखेबाज। उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ इतना बड़ा धोखेबाज किया, फ्री का लालच दिया, और यही चीज़ उन्होंने गुजरात में किया। और गुजरात की जनता ने उन्हें दिखा दिया कि हमारे लिए अगर कोई है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। हमें बीजेपी से मतलब है, हमें फ्री वाले मतलब नहीं है, हमें फ्री की लालच नहीं चाहिए। हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारे देश के विकास कर सके, हमारे प्रदेश का विकास कर सके। रहने वाले? मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। यूपी के रहने वाले। यूपी वालों ने जमानत जब्त करा दी आम आदमी पार्टी की और दिल्ली वालों ने जो है फ्री को चुन लिया, क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा का बुलडोजर चल रहा है इस समय। बाबा जो हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनकी सरकार चल रही है, उनकी हवा चल रही है, उसके आगे किसी की नहीं चलेगी। और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो ये लोग सिर्फ दिल्ली के और पंजाब में के अंदर जो झूठी वादे किया है, आने वाले समय में दिल्ली विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार फिर बनाएगी। फ्री और बुलडोजर में से बुलडोजर को चुन। फ्री वाले यूपी वाले समझदार हैं। यूपी वाले भैया ऐसा है कि हम तो यूपी के इसलिए कह जाते हैं, हम बाबा के भगत कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, या भाजपा के भगत कह लो, हमें फ्री से मतलब नहीं है, हमें अपने काम से मतलब है। अगर जिस पार्टी ने हमारे लिए काम किया है, हमें अपने काम से हमें क्या चाहिए? सड़क, पानी, बिजली, हमें सब चीज़ मिल रही है, सब चीज़ सुविधाएं मिली। हमें इस सब चीज़ मतलब नहीं है, फ्री का मतलब है। पत्थर बरसते हैं, यूपी के अंदर कोई पत्थर नहीं। देखिए, यूपी के अंदर कोई पत्थर बरस के दिखा दे, बाबा तुरंत जवाब देते हैं, जमानत जब्त हो जाएगी। उनके घर को कूतरा कर दिया है प्रयागराज के अंदर। ये जितने भी सपा के जितने भी
धुरंधर थे सपा के सरकार में, जितने भी धुरंधर बनते थे अपने आप को, सबको बाबा ने समझा दिया है कि अगर यूपी में रहना तो गुंडागर्दी बंद कर दोगे, गुंडागर्दी करोगे। कोर्ट तक तो केस भी नहीं करने देते, पहले घर गिरा देते हो। घर बिल्कुल गिराएंगे। ये बताइए, आप किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, ये कहाँ का न्याय है? सपा की सरकार में सरकारी संपत्तियों को, पुलिस वालों को, यहाँ तक कि सरकारी अधिकारियों को समझते ही नहीं थे। वो सिर्फ वो जुमलेबाजी की सरकार थी और रोटियां सेकते थे। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसका जवाब दिया है। यूपी वालों ने आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं चुना, क्या है? यूपी वालों ने जुमलेबाजी की सरकार नहीं चुननी है, यूपी वालों ने विकास की राजनीति करनी है, विकास करने वाली की पार्टी को चुननी है। इसलिए बाबा को, उन्हें बाबा के पसंद है, बाबा पसंद है, लोग पसंद करते हैं बाबा को। दिल्ली में आए हैं, दिल्ली में कुछ ऐसा दिखा जो दिल्ली मॉडल जिसको कह सके? देखिए, दिल्ली में बस मॉडल कहने के लिए फेक है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल महा झूठा, मतलब झूठों का सरदार जो कहने वाला, झूठों का सरदार है, प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो सिर्फ दिल्ली के अंदर सीमित है। और उसने पूर्वांचल के अंदर, दिल्ली के अंदर पूर्वांचल की लगभग 8 लाख वोटें हैं। उसने क्या कहा था कि पूर्वांचल के लोग आते हैं, 500-500 रुपये की टिकट करा के आते हैं और एम्स के अंदर फ्री का इलाज चलाते हैं। अरे तुम्हारे बाप का सरकार चला, इस चीज़ को आयुष्मान योजना से कराया जा रहा है। और जब वोट देने की बारी आती है तो पूर्वांचल के लोगों के पास जाते हो, तुम कहते हो दिवाली नहीं मनाने देंगे, तुम कहते हो छठ नहीं मनाने देंगे। पूर्वांचल के अंदर जाके देखिए, यमुना की नदी को इन्होंने कैसा दूषित करके रखा हुआ है। 100 सीटें इस बार आम आदमी यहाँ पर जीती हैं दिल्ली के अंदर एमसीडी में, तो इस बार क्या शुरुआत हो गई आम आदमी पार्टी का किला ढहने लगा? देखिए, किला इनका पहले हम 15 साल में हमने राज किया है और 15 साल के बावजूद भी हम 100 सीटें लेके आए, 100 से प्लस सीटें आई हैं। ये इनको जनता की दिखा दिया जनता ने कि देखिए अभी भी हम बीजेपी से संतुष्ट हैं, असंतुष्ट नहीं है। इन्होंने उत्तराखंड के अंदर इनके 0 सीटें आई हैं। इनको गुजरात की जनता ने नकारा है कि आपकी जुमलेबाजी की सरकार नहीं चलेगी। वेद प्रकाश, पुणे से। गुजरात में जो ऐतिहासिक जीत हुई है, अरविंद केजरीवाल को जनता ने नकार दिया, क्या? नहीं, मोदी जी का विकास है, मोदी जी के विकास के ऊपर जनता ने पसंद किया है। और मोदी जी का जहाँ पे भी 24 घंटा कंटिन्यू काम करते हैं, लोगों का ध्यान रखते हैं, उसके कारण से जीत हुई है। मोदी जी कह रहे थे कि रेवड़ी का चक्कर बांटने के लिए कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं, उसको जनता ने नकार दिया। नहीं, ये जो केजरीवाल का फ्री वाला चक्कर है वो दुनिया में बंद होना चाहिए। हर आदमी ने मेहनत करना चाहिए और मोदी जी ने वही विकास किया है सब कुछ। क्या नाम है भैया आपका? कायम मेहदी। कायम मेहदी जी, ये बताइएगा कि गुजरात के अंदर जो लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है और अरविंद केजरीवाल के जो दावे थे वो पूरी तरह से फेल हो गए हैं, क्या कहेंगे? मैं केजरीवाल जी पे तो कुछ नहीं कहूँगा अभी, लेकिन मैं मोदी जी के विकास पे बात करना चाहूँगा कि जनता ने उनके 20 सालों के विकास पे मुहर लगा दी है, इतनी बम्पर जीत देकर कि उन्होंने इतना सर्वस्पर्शी विकास किया है कि गुजरात की जनता ने उस पर मुहर लगा दी, इतनी बम्पर जीत देकर। तो जो लोग ये दावे कर रहे थे कि दिल्ली के अंदर भले ही अरविंद केजरीवाल के जो है रेवड़ी वाले वादे जो हैं उनको सपोर्ट मिला है, उसी तरह से हिमाचल में भी मिलेगा, गुजरात में मिलेगा, वो रेवड़ी के चक्कर में क्या गुजरात की जनता नहीं आई? गुजरात की जनता पढ़ी लिखी जनता है, समझदार जनता है, ठीक है। और 150 प्लस सीटें मामूली बात नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने पूरी तरीके से केजरीवाल के जो रेवड़ियाँ थी उनको झुठला दिया है, इनकार कर दिया है और उस पर मोदी जी के विकास की मुहर लगाई है। इस बार ऐसा क्या खास था कि अपने भी रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिए? इस बार विकास की लहर चली है, चाहे आप यूपी देख लो, यूपी के बाद उत्तराखंड, कहीं पे भी आप देख लो, गोवा, महाराष्ट्र, हर जगह विकास पे मुहर लगी है। और उसी तरीके से गुजरात की जनता ने भी विकास पे मुहर लगाई है। कोई फ्री और ये इस पे उन्होंने बहकावे में आने की कोशिश नहीं की है और केजरीवाल को पूरी तरीके से नकार दिया है। जो केजरीवाल कहते थे कि हम सरकार बना रहे, कहाँ गए केजरीवाल? उनकी IB की रिपोर्ट कहाँ गई है? यहाँ तक कि मुसलमानों ने भी उनको पूरा समर्थन दिया है। मुस्लिमों ने भी समर्थन किया? बिल्कुल, 14 सीटों पे जो मुस्लिम बाहुल्य सीट थी उस पे भी भाजपा आगे चल रही थी। इस बार वैसे उतरे हुए थे मैदान में और कह रहे थे कि मोदी सरकार ने तो मुसलमानों के साथ बहुत बुरा किया, तो मुसलमान वोट नहीं करेंगे। मुसलमानों की, आप पत्रकार हैं, आप बहुत जाने माने पत्रकार हैं और मैं आपको यूट्यूब पे देखता रहता हूँ। आप एक बार जाके मुसलमानों के एरिया की रिपोर्टिंग आप देख लीजिए, ठीक है। और अगर आप वहाँ जाके देखेंगे मुसलमानों का एक एक रिपोर्टिंग आप देखेंगे, उन्होंने पूरे तरीके से समर्थन किया है। अगर इक्का दुक्का मुसलमानों को छोड़ दिया जाए तो भाजपा को मुसलमानों ने पूरे तरीके से समर्थन दिया है। भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं, ऐसा क्या वजह है कि आप मोदी जी को इतना प्यार करते और इतना समर्थन करते हैं? एक ही बात कहूँगा, ठीक है, उन्होंने जातिवाद, धर्मवाद
क्षेत्रवाद, सारी राजनीतियों को ध्वस्त करके उन्होंने विकासवाद की राजनीति चालू की है। चाहे दिल्ली हो, मैं एक क्षेत्र की बात नहीं करूंगा, आप गुजरात ले लो, यूपी ले लो, जहां अपार समर्थन मिल रहा है भाजपा को, ये सिर्फ मोदी जी के विकास की देन है। इस बार जिस तरीके से मुस्लिमों ने भी साथ में मिलकर के भगवा लहराया गुजरात के अंदर, वैसा ही क्या 24 के चुनाव में भी दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा। आपने देखा है दिल्ली में केजरीवाल जो अपनी लहर की बात करते थे, पिछले विधानसभा में 54% उनको वोट मिला था जनता का। इस वक्त तो आप भी देख रहे होंगे 42% हो गया। भाजपा को 36 मिला था, कितना हो गया? 39% वोट शेयर हो गया। तो ये तो एक तरीके से केजरीवाल की हार है और भाजपा की जीत है कि दिल्ली से लेके, हिमाचल से लेके, चाहे आप गुजरात तक जाएं, केजरीवाल को पूरी तरीके से जनता ने नकार दिया है। जैसा कि लोग कह रहे हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके पिट्ठू जो लोग हैं, भ्रष्टाचारी मंत्री सिसोदिया हो चाहे सत्येंद्र जैन हो, आप इनकी बातें सुनो, वो पीएम कैंडिडेट तक उनको मान चुके। पीएम कैंडिडेट कैसे होंगे? एक दिल्ली में सरकार बना लेने से आप पीएम कैंडिडेट तो हो नहीं जाएंगे। आप देखो ना, आपको गुजरात की जनता ने नकारा, यूपी में आपकी सभी सीटों पे जमानत जब्त हो गई।